क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं इस रीजन के, इस देश के और हमारे कर्नाटक राज्य के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जेडीएस के सर्वोच्च जो लीडर है वो देवेगौड़ा साहब है। खड़गे साहब देवेगौड़ा साहब से बात किए हैं। हाँ? हमारे पास यहाँ पे प्रियांक हो और हमारे डीके शिव कुमार जी हो या अजय सिंह हो, ये हमारे कुमार स्वामी जी के साथ संपर्क में हैं। हम यहाँ पे लोकल लेवल पे नासिर उस्ताद के साथ संपर्क में हैं। 100% हमारे से उनको कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि हमारा और उनका स्टैंड एक है। हमेशा हम ये डेमोक्रेसी को बचाना है और सेक्युलर तत्व पे हम विश्वास रखते हैं। हम ये भी बिलीव करते हैं कि जेडीएस भी उस इस पे कायम है, इसलिए हमारा और उनके बीच में कोई ऐसा सैद्धांतिक ये नहीं है, भिन्न मत नहीं है। इसलिए 100% हमको यकीन है कि वो लोग हमारे साथ आएंगे। हाँ, कलबुर्गी के जनता के हित में, क्योंकि जो पब्लिक गुलबर्गा की जो पब्लिक है, जो मैंडेट दिए हैं वो किसके फेवर में है? वो सेक्युलर प्रिंसिपल्स के फेवर में है, क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस मिलके मेजॉरिटी बनता है। 55 में हम 27 है, उन्होंने 4 है, तो 31 मेंबर्स हम जो चुन के आए हैं, ये पब्लिक का क्लियर कट मैंडेट है कि ये सेक्युलरिज्म में विश्वास रखने वाले पार्टियों को कलबुर्गी महानगर पालिका में यहाँ पे वोटर्स ने मैंडेट दिए हैं, तो उसका हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मुझे यकीन है जेडीएस इस विश्वास यही तत्व पे कायम रहेगी। अगर हमारा गठबंधन नहीं होता तो बीजेपी वालों को 5 मेंबरों को यहाँ शामिल करने की क्या जरूरत थी? जेडीएस वाले हमारे साथ है, जेडीएस वाले बीजेपी के साथ नहीं जा रहे बोल के ही ये जो अनडेमोक्रेटिक वे में उन्होंने गए हैं। अगर जेडीएस वाले अगर बीजेपी के साथ जा रहे तो इन 5 लोगों का ये वोटर लिस्ट में ऐड करने की क्या जरूरत थी उनको? इसलिए वो लोगों ने किया है क्योंकि जेडीएस वाले बहुत साफ कह दिए थे हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, इसलिए वो लोग क्या करें 5 लोगों को यहाँ पे ऐड किए हैं। समझ में आई नहीं बात आपको? अगर उनको पहले जेडीएस वाले उनको सपोर्ट करना चाहे तो कहीं को उनको ऐड करते थे। तो बहुत स्पष्ट है कि जेडीएस कांग्रेस के साथ ही आने वाला है, बीजेपी के साथ जाने वाला नहीं। अगर तो सर जेडीएस मेयर का पोस्ट कैसे डिमांड करती है? नहीं, देखिए पहला यहाँ पे कौन मेयर बनेगा, कौन डिप्टी मेयर का बनेगा, ये सवाल नहीं है हमारे सामने ये सवाल है कि ये जमहूरियत में ये जो सेक्युलरिज्म है उसको बचाना है या नहीं। कौन मेयर बनना है, कौन डिप्टी मेयर बनना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 साल के लिए कोई बनेगा, कोई नेक्स्ट टाइम बनेगा, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस जो पब्लिक का जो मैंडेट है, ये जो गुलबर्गा शहर के जो वासियों ने जो मैंडेट दिए हैं उसको अपहोल्ड करना है या नहीं है, ये सेक्युलरिज्म को हमको बचाना है नहीं है, इसका ये फैसला होने वाला है। मेयर डिप्टी मेयर तो ये कोई हम बैठ के बातचीत करें। ऑनरेबल हाई कोर्ट के मैं इस जजमेंट की मैं अप्रिशिएट करता हूं, और ये जमहूरी निज़ाम में ये जो जजमेंट है बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये बहुत ही अनकॉल्ड फॉर और क्रूकेड वे से भारतीय जनता पार्टी इन 5 एमएलसीज को इस वोटर लिस्ट में शामिल करने का काम कर रही थी। और ये गुलबर्गा के हर आवाम को नहीं बल्कि कर्नाटक के हर आवाम को मालूम है कि वो 5 एमएलसीज गुलबर्गा के नहीं, उनका कोई लेना देना गुलबर्गा से नहीं है। इस तरह से हरकत कर कहीं ना कहीं ये गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, ये मुनासिब नहीं था। और ऑनरेबल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है, उनका ऑब्जर्वेशन सिर्फ इतना है कि नवंबर के अंदर जो नोटिफिकेशन हुआ है उसी नोटिफिकेशन के तहत, उसी वोटर लिस्ट के तहत इलेक्शन हो। और उन्होंने साफ तौर पर डायरेक्शन भी दिया है कि 1 महीने के अंदर इसका इलेक्शन के इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। आज का ये जजमेंट मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर किस रुख लेगा ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। जीत जमहूरियत की होगी, जीत डेमोक्रेसी की होगी, ये साफ तौर पे है। मेरी बातचीत मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने से किसी इम्पोर्टेंट लीडर से, किसी कांग्रेस के लीडर से ना हम कोऑर्डिनेट किए ना वो हमारे से कोऑर्डिनेट किए, क्योंकि वहाँ पे एक अहम मरहला ये है कि हमारे लीडर कुमार स्वामी साहब से कांग्रेस का ऑफिशियल कोई लीडर जो है जाके मुलाकात करें।
वो अभी तक नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये 3-4 दिनों के बाद ये प्रोसेस शुरू होगा, बातचीत होगी और इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गा शहर के बीच में ये तमाम चीज़ें आम होगी और गुलबर्गा के डेवलपमेंट के लिए क्या इक़्तिदाम उठा सकते हैं वो इक़्तिदाम इंशाअल्लाह। और उनके सामने सबसे बड़ी जो कॉन्फिडेंस है, उनके कहने के पीछे एक लॉजिक भी है, वो ये है कि अगर हम बीजेपी का साथ देने वाले होते, अगर हम बीजेपी को वोट देने वाले होते तो भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को इतने देर तक पोस्टपोन भी नहीं करती और 5 MLC का नाम नहीं करती। इस कॉन्फिडेंस पर प्रॉब्लम हमारा ये है कि कांग्रेस वाले को क्लियर है कि हम बीजेपी से अलायंस नहीं करने वाले हैं, बीजेपी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम उनसे अलायंस करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं ये हमारा जो पर्सनैलिटी बनी हुई है, कहीं ना कहीं सियासी दावपेच और हेरपेच के अंदर हमारी पर्सनैलिटी अभी तक मुब्तला नहीं हुई है। मगर इस इलेक्शन का हमारा मकसद क्लियर है। मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूँ, गुलबर्गा का डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे कारपोरेटर्स का पावर आना चाहिए। ये 2 चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पुराना डिमांड किया है ना, जो भी अलायंस होगा 5 साल के लिए होगा। हमको 2 साल मेयर चाहिए, 3 साल डिप्टी मेयर चाहिए, डेवलपमेंट के अंदर हमारा शेयर चाहिए। हम 4 लोग नहीं हैं, हम गुलबर्गा के अंदर 55 वार्ड के अंदर हमारे उम्मीदवार रहे हैं। उन उम्मीदवारों को, उन कैंडिडेट्स को अपने अपने एरिया के अंदर डेवलपमेंट के लिए हिस्सेदारी होना चाहिए। कुमार राणा के डायरेक्शन पे ही नासिर हुसैन उस्ताद जो भी फैसला लेगा या हमारी पार्टी जो भी फैसला लेगी, कुमार राणा के डायरेक्शन पे ही लेगी, उसमें कोई बुराई नहीं। If Congress does not speak with our leader H.D. Kumaraswamy ji, if there is no response from the state leadership of the Congress, if they do not meet Kumar Rana, if they do not show the respect to our leader, then there is no point that we are going to alliance with Congress. हमको गुलबर्गा के हमारे लीडर के सेल्फ रेस्पेक्ट से ये गुलबर्गा के कॉर्पोरेशन हमको अहमियत का हामिल नहीं है। हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम दोनों को भी वोट नहीं डालेंगे।